दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बैंक टेक के एक और नए वीडियो में हमारे गूगल शीट ट्रेनिंग के डे नंबर 10 में। आज मैं आप लोगों के लिए क्या हूँ गूगल शीट का एक और बेहतरीन टैब का यूज़ जो कि है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। टैब को चालू करने से पहले या उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह रहेगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इसी तरह से हमारा सपोर्ट करते रहें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे और नई नई चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे चैनल पे। आप लोगों का सपोर्ट हमारे साथ बना रहना चाहिए बस। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो आज मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन के लिए मैंने एक डेटा यहाँ पर आप लोगों के लिए लिया है, जिसके अंदर मैंने आपके लिए टोटल अराउंड 11 कॉलम्स लिए हैं, जिसके अंदर कंट्रीज, मोबाइल नंबर, फी प्लानिंग, मेल आईडी, इस तरह की चीज़ें डाली हुई हैं और सेल्स परसेंटेज वगैरह भी मैंने डाली हुई है। तो अब मैं इस डेटा पे आपको दिखाता हूँ कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज़। सबसे पहले मुझे कंडीशन फॉर्मेटिंग जिस भी डेटा पे लगानी है या आपको जहाँ भी यूज़ करनी है, आपको उस डेटा को सेलेक्ट करना होगा। मैं अभी के लिए पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने आई को पूरा कंप्लीटली आई कॉलम को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद मुझे फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे जाना है और कंडीशन फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली कलर मेरी कंडीशन फॉर्मेटिंग के ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर आप देखोगे मेरे यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग आ रही है। यहाँ पर आ रहा है सिंगल कलर और यहाँ पर आ रहा है कलर स्केल। अब ये होता क्या है, ये क्या यूज होता है इसका, मैं आपको इसके लिए सबसे पहले कर बताता हूँ। कलर स्केल का ऑप्शन, कलर स्केल के ऑप्शन के अंदर आपको दिखेगा, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे आई में दिखेगा कि डिफरेंस चेंजेस के कहीं पे कलर डार्क हो गया, कहीं पे बहुत लो कम ज्यादा, इस तरह का एक कलर हो गया। यानी ये कलर स्केल है। स्केल यानी कि आप जैसे समझते हैं कि एक वैल्यू है जो हमारी 1 से लेकर 10 तक है, तो जो 10 है उस पे सबसे हाई कलर रहेगा और जो 1 है उस पे सबसे लो कलर रहेगा। यानी जब हम हाई की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो कलर हमारा स्केल हार्ड होता चला जाएगा ना। 1 पे बहुत ही हल्का होगा, 2 पे उससे हल्का उससे डार्क होगा, 3 पे उससे डार्क, 4 पे उससे डार्क, ऐसे डार्कनेस बढ़ती चली जाएगी। तो उसके लिए अब हमें करना क्या होगा, हमने रेंज को सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर अप्लाई रेंज का ऑप्शन आ रहा है। रेंज आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं या आप ऑटोमेटिकली पहले से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर आके सेलेक्ट करनी है तो आप बस अब जाइए और यहाँ इस रेंज को सेलेक्ट कर दीजिए। मैं भी पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट कर देता हूँ। मैंने करा I1 से लेके पूरा आई कॉलम और ओके कर दिया। यानी अब कभी नीचे इसके अंदर कहीं भी कोई डेटा आएगा तो ऑटोमेटिकली चाहे कितने भी रोज में बढ़ाता चला जाऊं, उसमें ऑटोमेटिकली कंडीशन फॉर्मेटिंग लगती चली जाएगी। अब यहाँ पर आ रहे हैं मल्टीपल ऑप्शन, जैसे यहाँ पर आ रहा है प्रीव्यू के, ये इस तरह के कलर्स मुझे शो करेगा फॉर्मेट रूल के अंदर, और मिनिमम वैल्यू यहाँ पर आ रहा है, मैक्स वैल्यू, और बीच में कोई वैल्यू नहीं है मिड कैप के अंदर। और यहाँ पर अगर आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, जहाँ पर परसेंटेज में भी है, नंबर्स में भी है, और एक पर्टिकुलर परसेंटेज नाइल भी बोलते हैं जिसको, वो भी है। तो ये कैसे यूज होता है, सबसे पहले हम नंबर पे यूज करते हैं। एक नॉर्मल वैल्यू ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होकर आती है जिसमें आपको कोई वर्किंग नहीं करनी है। ये अपने हिसाब से डेटा को सेलेक्ट करेगा और अपने हिसाब से कंडीशन कर दे देगा। बस आप कलर चेंज कर सकते हैं, आपको जो चाहिए उस बेस के ऊपर आप कलर यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कलर चेंज किया था, वो हो गया। मिड कैप पे आप कलर चेंज नहीं कर पाएंगे मिनिमम वैल्यू और मैक्स वैल्यू के अंदर आपको यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ पर उसको चेंज करना पड़ेगा, नन पे कलर ऑप्शन सेव नहीं रहता। अब हम चलते हैं, चेंज करते हैं, इसको करते हैं नंबर फॉर्मेट। मैंने नंबर फॉर्मेट पे क्लिक किया तो मुझे तीनों के अंदर नंबर फॉर्मेट करना होगा, क्योंकि अगर मुझे मिड स्केप भी चाहिए, मैं चाहूँ तो मिड को ब्लैंक छोड़ सकता हूँ नन पे, लेकिन मुझे मिड में भी नंबर स्केप चाहिए। तो जैसे ही मैंने किया, इसने ऑटोमेटिकली नंबर्स को अपने हिसाब से ले लिया, एक नंबर वैल्यू के हिसाब से कि 111, 609 और 999, और अपने हिसाब से कलर स्केल दे दिया जो मैंने कलर उसको सेलेक्ट करके दिया हुआ था। लेकिन मैं चाहता हूँ ये कैप में और थोड़ा सा डिफरेंस हो नंबर के हिसाब से। मैं चाहता हूँ जहां पर भी 1 से लेके 0 यानी 10 की वैल्यू हो, और उसके बाद जहां पर 500 की वैल्यू हो, और जहां पर 999 की वैल्यू, ये इस तरह से मैं डिफाइन करना चाहता हूं। अब यहाँ पर कलर आप देखेंगे तो ये बेसिकली कलर आपको देता है एक ही तरह के कलर में। आप चाहे तो एक ही तरह के कलर को रख सकते हैं, नहीं तो आप पे डिपेंड करता है। आप मल्टीपल कलर भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपको समझ आए, जैसा आपको अच्छा लगे। किसी किसी को मल्टीपल कलर्स में अच्छा लगता है तो किसी किसी को एक ही कलर स्केल में अच्छा लगता है। डिपेंड आपको अपनी रिपोर्ट किस तरह से प्रेजेंट करनी है अपनी मैनेजमेंट के सामने, उस तरह से आप इसको यहाँ पे कलर स्केल में चेंजेस कर सकते हैं। और उसके बाद बस ये करने के बाद आपको यहाँ पे डन करना है। जैसे आपने डन किया तो अब देखिए आपकी कंडीशन फॉर्मेटिंग ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, कंप्लीटली रेडी है। अब बस आप यहाँ पर वैल्यू चेंज करेंगे। आप 10 लिखेंगे तो नंबर चेंज हो जाएंगे, आप 999 लिखेंगे तो चेंज हो जाएंगे, आप यहाँ पर 500 लिखेंगे या उसकी रेंज, जो भी रेंज हमने सेट की उस रेंज के आसपास नंबर लिखेंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर आप नीचे भी कोई वैल्यू दी थी आपने और वो दे देंगे तो वहां पर भी अब आपके नंबर्स में कलर ऑटोमेटिक चलता चला जाएगा। तो ये इस तरह से काम करता है
क्योंकि हमने पूरी रेंज को सेलेक्ट किया था, तो ये ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से वर्किंग करेगा। तो ये इस तरह से काम करता है। आपका अगला ऑप्शन अब हमारे सामने आएगा इसमें परसेंटेज का। तब हम देख लेते हैं परसेंटेज वाला ऑप्शन हमारे लिए क्या काम करता है। अब या तो मैं यहाँ पर ऐड नए रूल पे क्लिक करूँ या मैं उसी रूल को ओवरराइड कर दूं, लेकिन वो रूल मैंने आई पे लगाया था, जे पे नहीं, तो इसलिए मुझे नया ही लगाना पड़ेगा। तो मैं ऐड अनदर रूल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मेरी रेंज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है। मैं इसको भी सेम चीज करूंगा कि कंप्लीटली जे कॉलम को सेलेक्ट कर दूंगा, ए से लेके J1 से लेके जे तक का कॉलम ओके कर दूंगा। मेरी रेंज यहाँ पर अपडेट हो गई। अब मुझे यहाँ पर जाना है कलर स्केल के ऊपर और अब मुझे यहाँ पर परसेंटेज पे लगाना है। तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक कर दिया। अगर मुझे मिड कैप रखनी है परसेंटेज के अंदर तो मैं रख सकता हूँ, नहीं तो ज्यादातर जो आपके आंसर्स आते हैं दो ही कैप में हमेशा आ जाते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम कैप के अंदर। अगर आप चाहते हैं उसको मिड में भी रखना तो वो भी रख सकते हैं। अब परसेंटेज पे भी ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। जैसे यहाँ पर उसने 0%, 50% और 100% पे कर दिया। अगर आप चाहते हैं नहीं कि आप चाहते हैं अपने हिसाब से चेंज करना तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ, मैंने 33 कर दिया पहला परसेंट, दूसरा मैंने कर दिया 66 और तीसरा मैंने 100 रहने दिया, या 99 में कर सकता हूँ, 100 ही रख सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जाकर कलर स्केल, अभी आप देखिए वही कलर स्केल है ग्रीन वाला, मैं इसको चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। इस बार हम थोड़ा सा डिसेंट कलर रखते हैं, ये वाला कलर रखते हैं यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा सा डार्क यहाँ पे और उसके बाद सबसे डार्क इसके नीचे। तो अब ये कलर स्केल थोड़ा सा इस तरह से दिखने वाला है और मैं इसको डन कर दूंगा। यहाँ जाके मैंने डन कर दिया तो अब ये मेरा इस तरह से शो होगा। अब अगर मेरी वैल्यू में कहीं भी जाके और मैं कोई और परसेंटेज लिखता हूँ तो ये कलर हमेशा उस परसेंटेज के हिसाब से चेंजेस होते चले जाएंगे। हमने यहाँ पर परसेंटेज में नहीं किया उसको, इसको हम परसेंटेज में नीचे तक कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी परसेंटेज वैल्यू के ऊपर। अब अगला ऑप्शन हमारे सामने फिर से परसेंटेज का है, जहां पर हम परसेंटेज की बेसिक बेस पे देखेंगे। अब मैंने ऐड अनदर रूल पे क्लिक किया और एक परसेंटाइज के ऑप्शन पे आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं इसको फिर से सेम चीज करता हूँ, के तक का डन करके। और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा था परसेंट लेन का, जो ये क्या करता है परसेंटाइज आपके लिए, आपकी वैल्यू को आपके नंबर के हिसाब से एक डिफाइनिंग वैल्यू में देता है। अभी वहां पर आपको उसको परसेंटेज बेस पे समझ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर उसको आप नंबर बेस पे भी कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर, वहां पर भी डाल ही आप नंबर रहे थे, लेकिन आउटपुट जो रहा था परसेंटेज के हिसाब से चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर उसको नंबर के हिसाब से परसेंटेज चलेगा। मैं इसको कुछ चेंज नहीं करता हूँ, मैं ऑटोमेटिकली ये रहने देता हूँ, बस कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा डार्क रेड हो गया और यहाँ पर मेरा लोस ब्लू हो गया और यहाँ पर मेरा डार्क ग्रीन हो गया। और उसके बाद बस मुझे कुछ नहीं करना, अपनी रेंज को डन करना है। तो अब ये वैल्यूज आप देखेंगे इस तरह से काम कर रही हैं और जब भी मेरे चेंजेस में होंगे डेटा के अंदर ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। तो इस तरह से काम करता है आपका कलर स्केल, यानी कलर स्केल जो मल्टी कलर बेस पे काम करता है। अब हम आते हैं अगले ऑप्शन पे, जो कि है हमारा इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस। यानी यहाँ पर आप इस रेंज पे क्लिक करेंगे तो देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। इसको करने के लिए करना क्या होगा, पहले मैं यहाँ पर एक रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है फी प्लान का ऑप्शन, मैं फी प्लान को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे फी प्लान को कंप्लीटली सेलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया। और उसके बाद अब मेरे पास यहाँ पर अप्लाई रेंज के बाद सिंगल कलर के अंदर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे कि हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर देखा था, वहां पर हमने देखा था डेटा वैलिडेशन के अंदर मल्टीपल ऑप्शन थे, सेम उसी तरह से हम इसको यूज करेंगे। इसके यूजेस थोड़े से डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर कलर बेस चलता है, बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। अब सबसे पहले आ रहा है एम्प्टी, इज एम्प्टी। अगर ये सेल एम्प्टी है तो कौन सा कलर देना है, कोई भी नहीं देना। अगर एम्प्टी सेल है तो ही कलर आएगा। अब मैं इसको डन अगर करूंगा और मैं यहाँ पर जाकर इसको एम्प्टी कर दूंगा तो कलर आ जाएगा। तो ये मुझे नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने इसको दोबारा से हटा दिया। अब मेरे को इज नॉट एम्प्टी, जैसे मैंने इज नॉट एम्प्टी का, यानी सेल अगर खाली नहीं है, जैसे ही मैंने यहाँ पर जाकर अब इसको खाली किया तो कलर नहीं रहेगा उसके अंदर। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट कंटेन्स। अब कंटेन्स किस टेक्स्ट की, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ लिखना चाहता हूँ मंथली, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा तो देखिए ऑटोमेटिकली वो मंथली पे आ गया, क्वार्टरली उसने हटा दिया। अगर यहाँ पर ईयरली में लिख देता कहीं पे तो वो ईयरली भी हटा देता। अब मैं यहाँ पर ये भी मंथली भी लिख के कर सकता हूँ। टैक्स के अगेंस्ट कंटेंट्स टैक्स डज नॉट, अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ तो उसने मंथली को हटा दिया, क्वार्टरली रह गया सिर्फ। तो देखेंगे यहाँ पर मैंने पूरा नहीं लिखा, उसने टैक्स के आसपास की चीजें ही ले ली, पूरा टैक्स नहीं लिखा। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ टैक्स स्टार्ट विद। अब मैंने जैसे लिखा स्टार्ट विद, तो जैसे मैंने एम ओ लिखा या एम लिखा, अगर यहाँ पे एम से कुछ और भी होता, मान लीजिए यहाँ पर एम से यहाँ पर एक एम लिखा होता सिर्फ, तो ये इसको भी कलर कर देता क्योंकि स्टार्ट वो एम से हो रहा है। और अगर दूसरा कोई वर्ड यहाँ पर वाई से होता
तो वो उसको नहीं करता क्योंकि वो एम से स्टार्ट नहीं हो रहा है। स्टार्ट विद, एंड विद, अब एंड विद पे आते हैं तो एम से कोई एंड नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं वाई से एंड कराता हूँ यहाँ पर तो देखेंगे तो वाई से एंड हो रहा है ये। तो उसने जो जो वाई से एंड हो रहे थे सारे को वाई को कलर कर दिया। उसी तरह से एग्जैक्टली, अब यहाँ पे आता है टेक्स्ट एग्जैक्टली। अब एग्जैक्टली का बेनिफिट ये होता है कि अगर मैंने वो वर्ड जो एग्जैक्टली लिखा, अगर मैं अब यहाँ पर MON लिख रहा हूँ तो कलर नहीं ले रहा, NTH लिख रहा हूँ तो भी नहीं ले रहा यहाँ पर। उसके बाद सॉरी, हमने गलत कर दिया यहाँ पर, मैंने इसको किया MONTHL, मैंने L तक लिखा, उसके बाद मैंने Y भी लिखा तब पूरा लेगा। अगर मैंने Y नहीं लिखा तो वो पूरा कलर नहीं लेगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे पूरा लिखता हूँ तो एग्जैक्ट कलर वो ले लेगा। इसी तरह से आगे क्या काम करता है, अब डेट के ऑप्शन पे आते हैं। इसको मैं अभी के लिए कंप्लीट कर देता हूँ। डेट के लिए मैं आपके लिए यहाँ पर नई चीज लेता हूँ। मैंने ये डेट का यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ, ये पूरी डेट मैंने सेलेक्ट कर ली, ऐड नया रूल किया। उसके बाद यहाँ पर डेट पे आते हैं। डेट इज, अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और पर्टिकुलर टुडे, टुमारो, यस्टरडे, इन द पास्ट वीक, इन द पास्ट मंथ, ईयर, या एग्जैक्ट मैं कोई डेट डालना चाहता हूं तो वो भी मैं यहाँ डाल सकता हूं। वो चीज भी मैं इस बेस पे करा सकता हूं। या डे इज बिफोर, अब मैं कहता हूं कि यहाँ पर एग्जैक्टली डेट डाल के कि अगर कोई भी डेट 05/10/2024, ठीक है, उससे बिफोर है तो कलर कर, नहीं तो मत कर। कलर मैं नीचे चेंज कर सकता हूँ, चाहे मैं किसी भी कंडीशन पे काम कर रहा हूँ, कलर में हर एक में चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसके अलावा स्ट्रक्चर और अल्फाबेटिक के टेक्स्ट के कलर भी चेंज कर सकता हूँ, डिपेंड आपके यूजेस के हिसाब से। ये आप नॉर्मली जैसे आप होम के टैब में जाके यहाँ पर फाइल के टैब में, होम के टैब में सब चीज करते थे यहाँ पर कलर्स, उसी तरह से यहाँ पे आप कर सकते हैं। और सेम यहाँ पर आप देखेंगे डे बिफोर के बाद तो डेज आफ्टर का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो ये इस तरह से काम करता है डेट के अंदर। अब हम चलते हैं अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन हमारे लिए क्या है वो देख लेते हैं। अगला ऑप्शन हमारे लिए जो आ रहा है नंबर्स पे आ रहा है, तो हम एक बार नंबर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको कैंसिल करते हैं और नंबर्स के देते हैं। हमारे पास नंबर्स हैं यहाँ पे, मोबाइल नंबर हमारे पास अवेलेबल हैं, उन पे हमें नहीं लगाना है। हम यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ पर नंबर्स लिख लेते हैं, इक्वल टू रैन बिटवीन, और नंबर ले लेते हैं 10 से लेके 50 तक के। ये एक फॉर्मूला होता है, जब हम फॉर्मूले सेक्शन में सीखेंगे। एक्सेल में मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है, अगर आप एक्सेल के मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको इसमें फॉर्मूला मिल जाएगा। बाकी गूगल शीट में भी हम इसको आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। अभी के लिए हम इसकी फॉर्मेटिंग ठीक कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं नंबर्स के ऑप्शन पे, सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जाते हैं फॉर्मेट के ऑप्शन में और कंडीशन फॉर्मेटिंग को क्लिक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जाके देखिए, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का ऑप्शन जैसे ही आपने क्लिक किया, एक नंबर उसको बताइए कि जो भी ग्रेटर देन 10 हो या जो भी ग्रेटर देन 35 हो, 34 हो, जो आप नंबर देना चाहते हैं उस नंबर्स को वो कलर कर देगा। आप कलर अपने आप से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। आप टेक्स्ट का कलर भी अपने आप से सेलेक्ट कर सकते हैं, बॉडी का कलर भी अपने हिसाब से, मतलब बैकग्राउंड कलर भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आप सारी चीजें कर सकते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लेस देन इक्वल टू का दिख रहा होगा, इज इक्वल लिख रहा होगा, इज बिटवीन लिख रहा होगा, इज नॉट बिटवीन। नॉट बिटवीन यानी जो इन दो सब्जेक्ट के बीच में नहीं आता, 45 और 40 के बीच में नहीं आ रहा, उसी को कलर करो, वो बाकी को कलर मत करो। तो देखिए इसने बाकी को 43, 44, 42 को नहीं करा, इन दोनों के बीच में जो आ रहा है। तो इस तरह से काम करते हैं नंबर की फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस। आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेटा वैलिडेशन में सेम चीज इसी तरह से बताई है। अगर आपको फिर भी कोई इनमें प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे जरूर बताइए, मैं आपको अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन दूंगा। मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, वहां पर भी मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। अब इसका मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हम समझते हैं जो कि है फॉर्मूले के सेक्शन। फॉर्मूले का सेक्शन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी सेक्शन पे आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली डिपेंड होती हैं। तो अब हम चलते हैं, कुछ भी काम करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले हम अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं पूरे डेटा पे लगाना चाहता हूँ फॉर्मूला बेस, तो पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पूरे डेटा को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद ऐड अनदर रूल पे गया मैं, और मैंने यहाँ पर जाकर इसको सेलेक्ट किया एक कस्टम फॉर्मूले के रूप में। मैंने कस्टम फॉर्मूला सेलेक्ट कर दिया और जैसे ही मैंने कस्टम फॉर्मूला किया तो आप देखेंगे सारे को ग्रीन कलर हो गया। मुझे ग्रीन नहीं कराना, मुझे जो कलर कराना है वो कराना है प्रॉपर रेड। अब मुझे फॉर्मूला क्या लगाना है, मुझे फॉर्मूला लगाना है कि जहां भी ना भाई इसके अंदर जहां भी
क्वार्टरली लिखा है ना, तो पूरी की पूरी रो को कलर कर दे। यानी जो पूरी 2 नंबर रो है, 5 नंबर रो है, सॉरी 5 में तो नहीं है, अराउंड में मान करता हूँ ये 16 नंबर रो में है, या और भी जहाँ भी लिखा हुआ है, हाफ ईयरली, ईयरली जो भी लिखा है, मैं क्वार्टरली की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, उसको तो पूरे को कलर कर दे। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, मैंने यहाँ पर जाना है, डेटा मैंने सेलेक्ट किया हुआ, रेंज को मैंने इक्वल टू प्रेस किया, और उसके बाद मेरे को एफ के अंदर ये मेरी क्वार्टरली की चीजें लिखी हुई हैं, तो मुझे F2 पे क्लिक करना है, F2 सेलेक्ट करना है। जैसे ही मैंने F2 सेलेक्ट किया तो उसने देखिए क्वार्टरली को ऑलमोस्ट कलर कर दिया, सारा कलर कर दिया, हर जगह उसने क्वार्टरली जहां भी लिखा सबको कलर कर दिया। लेकिन अब मुझे कराना क्या है, मुझे रो को कलर कराना है। इसने पूरी रोज को कलर नहीं किया होगा, देखिए पूरी रोज को कलर नहीं किया। मुझे रोज को कलर कराना है पूरी की पूरी, उस वाली रो को सिर्फ, बाकी सबको नहीं कराना है। इसने कहीं भी कुछ भी कलर कर दिया है, उसके बेस पे कलर नहीं किया है। तो मुझे करना क्या, अब ये आगे लिखना पड़ेगा। आगे के लिए मुझे F2 के बाद अब मुझे इक्वल टू प्रेस करना है, ठीक है। और उसके बाद मुझे यहाँ पर क्वार्टरली डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक टेक्स्ट जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर लिखने में गलती करते हैं, या जो हम उसको टेक्स्ट को मैच करा रहे हैं वो टेक्स्ट अगर हमारा मैच नहीं होता, तो हमारा यहाँ पर आंसर गलत आएगा। तो देखिए अब इसने कलर तो किया, अभी आप देख रहे होंगे कलर तो किया इसने, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पहली वाली कॉलम की सेल को कर रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे पूरी की पूरी रो, यहाँ पर 2 नंबर पूरी की पूरी रो चाहिए जहां भी क्वार्टर लिखा हो। तो अब मुझे इसमें एक चीज करनी होगी, मुझे एफ के सामने एक चीज करनी होगी जिसे हम बोलते हैं डॉलर का साइन। तो जैसे ही मैंने डॉलर का साइन लगाया तो आप देखेंगे इसने सारे के सारे को कलर कर दिया। जहां पर नहीं दिखा रहा, क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि वहां पर कोई और कंडीशन फॉर्मेटिंग पहले से ही लगी हुई है। अगर वो कंडीशन फॉर्मेटिंग आप हटा देते हो तो ये उसको भी दिखाएगा। तो पहले मैं इसको कर लेता हूं कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पर आपका हो गया कस्टम फॉर्मूला, क्वार्टरली को मैंने कर दिया, डन कर देता हूँ। मुझे इसको बोल्ड करना है, मैं बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक करना है, इटैलिक कर सकता हूँ, अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कर सकता हूँ, स्ट्रैक करना है, स्ट्रैक कर सकता हूँ, टैक्स का कलर मुझे कुछ और चाहिए मैं वो भी कर सकता हूँ। सारी चीजें मैं इसमें कर सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैंने करा ही है, मैं ये कलर करूँ या कोई और कलर करूँ, डिपेंड सारा मुझ पे करता है, मैं अपने हिसाब से क्या करना चाहता हूँ। तो अभी के हिसाब से मैंने एक कलर सेलेक्ट कर दिया और डन कर दिया। तो अब देखेंगे तो आप यहाँ पर ये सारी मेरी रोज पूरी की पूरी कलर होगी, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है क्यों, क्योंकि मैंने मल्टीपल कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई हुई है। तो मुझे क्या करना होगा, मैं एक बार सारी की सारी कंडीशन फॉर्मेटिंग्स को डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने ये भी डिलीट कर दी, यहाँ पर जाता हूँ मैंने ये भी डिलीट कर दी, यहाँ पर जाता हूँ मैंने ये भी डिलीट कर दी। उसके बाद ये वाली मैं कलर स्केल पे ये भी डिलीट कर दी। उसके बाद मैंने कहीं और लगाई है तो मैं ये भी डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर जाकर लगाई है, ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए सारी की सारी मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग डिलीट कर दी है, और अब हम इसको एक बार फिर से लगाते हैं। तो मैंने पूरा का पूरा डेटा अपना सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर गया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जाकर कस्टम फॉर्मूला करा, कस्टम फॉर्मूला, और इस बार मैं जो लगाने वाला हूँ इक्वल टू, मुझे पहले से ही पता है डॉलर लगाना है तो मैं पहले ही लगा लेता हूँ, और F2 मैंने सेलेक्ट कर दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से, और इस बार मैं मंथली पे लगाऊंगा। मैंने मंथली लिखा है यहाँ पर, जैसे ही मैंने मंथली लिखा उसने पूरे को कलर कर दिया। कलर मुझे अपने हिसाब से चाहिए, मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से कलर कर दिया। अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा डिसेंट कलर हम ले सकते हैं इस तरह से, और अगर हम चाहे तो बोल्ड भी करा सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने डेटा पर डिपेंड करता है जिस तरह का परसेंटेज आप देना चाहते हो। और ये मेरा यहाँ पर काम हो गया है। अब मैं डन करूंगा, अब मुझे कोई इशू नहीं है। अब मैं यहाँ से इस कंडीशन फॉर्मेटिंग को बंद भी कर सकता हूँ, कहीं और कोई कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं लगी हुई है। तब आप देखेंगे ऑटोमेटिकली मेरा सिर्फ वही डेटा कलर हुआ है जहां पर मैंने मंथली लिखा है। अगर मैं मंथली कहीं और भी लिखता हूं इस रेंज के अंदर, मैंने यहाँ पर क्वार्टरली को रिप्लेस करके मंथली लिखा तो ऑटोमेटिकली उसको कलर हो गया। अगर मैं उसको फ्रीज नहीं करता, एक वो जो डॉलर का साइन में लगा के फ्रीज किया है उसका मतलब है पूरी रो को फ्रीज करना, उसको नहीं करता तो आपका आउटपुट इस तरह से नहीं आता। अब आप प्रैक्टिस करिए, अगर आपको कोई इशू लगता है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।